नमस्कार दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग अपने रेलवे एलपी टेक्नीशियन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन का सेट है। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं, जब एक परिपथ में प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान क्या होता है? मतलब वह श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, वह श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो करंट का मान क्या होगा? तो श्रेणी क्रम में धारा समान बहता है और विभव अलग अलग बहता है। श्रेणी क्रम में धारा समान बहता है और विभव अलग होता है, और समांतर क्रम में धारा समान बहता है और विभव समान रहता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी एक ही रहता है। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है? तो अवतल दर्पण। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है? तो अवतल दर्पण। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध, प्रतिबाधा, प्रतिघात। प्रतिबाधा के नाम सुने होंगे, प्रतिबाधा, प्रतिघात, सभी का एसआई मात्रक क्या होता है? सभी किसी न किसी का विरोध करते हैं। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा में विपरीत होती है? तो वेग का नकारात्मक त्वरण बताता है। अमोनियम सल्फेट के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? अमोनियम सल्फेट के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? देखिए यहाँ पे अमोनिया H2 और सल्फेट है। नाइट्रोजन 2 गो है, हाइड्रोजन 8 गो है, सल्फर 1 गो है और ऑक्सीजन 4 गो। तो कितना होगा टोटल? 15 गो। कितना? तो कितने हो जाएंगे? 15 परमाणु। ऑक्टेट वर्गीकरण मतलब न्यूलैंडर्स ने निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है? न्यूलैंड के अष्टक नियम में कौन सा तत्व अंतिम तत्व था? तो थोरियम। अष्टक नियम न्यूलैंडर्स ने दिए थे। किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात क्या होता है? तो किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात जो होता है वह 1 के बराबर अथवा कम होता है। 1 के बराबर अथवा कम होता है, याद रखिएगा। किसी तार का प्रतिरोध 16 ओम है, उसे एक वृत्त में मोड़ा गया, उसके व्यास के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का प्रतिरोधन ज्ञात करें। ये टोटल कितना है? 16 ओम। उसके व्यास के किन्हीं दो बिंदु यहाँ से यहाँ बीचे बीच गुजारा जाता है, तो ऊपर 8 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? 8। अब इसे प्रतिरोधन पूछ रहा है तो ये दोनों आपस में कौन सा क्रम में हो गया? तो समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या होता है? 2 गो है तो R1 गुने R2 बटा R1 प्लस R2, तो 8 8 64 प्लस बटा 16 16 चौक 64, 4 ओम इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। सेल्सियस माप क्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं। सेल्सियस माप क्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं। तो सेल्सियस क्रम पे क्वथनांक मतलब पानी का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस, और हिमांक बिंदु कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चुंबकीय बल रेखाएं के किसी बिंदु पर आरेखित से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है। तो किससे ज्ञात की जा सकती है दोस्तों? तो स्पर्श ज्या से। एक लघु पस्थित परिपथ में, लघु पतित होगा, लघु पस्थित परिपथ में धारा क्या होता है? तो लघु परिपथ में धारा का मान जो होता है अत्यधिक तेजी से बढ़ जाता है। लघु परिपथ मतलब शॉर्ट सर्किट में धारा का मान क्या होता है? अत्यधिक तेजी से बढ़ जाता है। निम्नलिखित में किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तरंगदैर्घ्य सबसे कम, तो गामा किरणें का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। याद रखिएगा RMI VUXY।
यह है 7 विद्युत चुम्बकीय तरंग, रेडियो तरंगे, माइक्रो तरंगे, इंफ्रारेड, वायलेट, अल्ट्रावायलेट और एक्स और गामा। इधर से इधर जाइएगा तो तरंग दैर्ध्य कमेगा, आवृत्ति बढ़ेगा। सबसे ज्यादा आवृत्ति कितना रेडियो को होता है, सॉरी तरंग दैर्ध्य रेडियो को होता है, आवृत्ति सबसे कम गामा किरणें का होता है। तो गामा किरणें का तरंग दैर्ध्य क्या होगा, सबसे कम, आवृत्ति सबसे ज्यादा होता है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, तो कार्बन के 24 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी होगी? तो 24 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी होगी? 2, मतलब 2 मोल होंगे। एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी गई है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब में इसके ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगा? तो 2f के बराबर होगा। किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो ठोस माध्यम में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह धातुओं का प्रतिनिधित्व करता है? तो धातुओं का प्रतिनिधित्व समूह 2 करता है। समूह पी ब्लॉक में अधिकांश तत्व क्या है? तो अधातु हैं। तो 16 क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैले के रूप में जाना जाता है? तो लाइसोसोम को। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैले के रूप में जाना जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम में ऊर्जा प्रवाह क्या होता है? तो ऊर्जा प्रवाह जो होता है दोस्तों, वह प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ कम हो जाती है। निम्न तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के रूप में व्यवस्थित कीजिए। बोरॉन, नियोन, पोटेशियम, ऑक्सीजन। तो सबसे क्या पहले क्या आएगा? बोरॉन, ऑक्सीजन, नियोन, उसके बाद पोटेशियम। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ये 5 होगा, 8 होगा, 10 होगा और 19। निम्न चित्र में एक्स और वाई किसको प्रदर्शित करता है? तो एक्स टिप को प्रदर्शित करता है, वाई मध्य सिरा को प्रदर्शित करता है। हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, मतलब 1 से शुरू है। मान लीजिए कोई लड़का 10 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से चल रही है। चाल उसका क्या है? नियत। मेरी गो राउंड झूले पर सवारी करने का आनंद ले रहा है। इससे ज्ञात होता है कि वह लड़का त्वरित गति में है। त्वरित गति में। तो ऑप्शन नंबर सी। तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? देखिए, तरल वह पदार्थ होता है जिसमें गैस और द्रव के समान व्यवहार होता है। तरल में गैसीय अवस्था भी होता है और लिक्विड अवस्था भी होता है। तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करता है। निम्नलिखित में किसके चारों ओर एक झिल्ली का आवरण नहीं होता? माइटोकॉन्ड्रिया, रसधानी, लाइसोसोम, लवक। तो रसधानी में एकल झिल्ली का आवरण होता है चारों तरफ। कोशिका फूल जाएगी। दोस्तों, कोशिका तब फूलती है जब कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर के जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक होती है। तो उस स्थिति में कोशिका क्या होती है? फूल जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? मतलब एक चालक का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल के वह व्युत्क्रमानुपाती होता है। 4 किलोग्राम वजन की एक वस्तु स्थिर में है। निरंतर बल लगाने पर यह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करते हैं। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो 50 जूल। क्या होगा? 50 जूल।
निम्नलिखित में किसने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखा था? वह कौन सा वैज्ञानिक है जिसने रासायनिक संयोजन के नियम दिए और दो महत्वपूर्ण नियमों का स्थापना करके रसायन विज्ञान की नींव रखी थी? तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या है दोस्तों? उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो एंटोनी एन लेवोजियर, एंटोनी एवं लेवोजियर। खाद्य पदार्थों को दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का ऑक्सीकरण है। तेलों का ऑक्सीकरण होने से भोजन दुर्गंध हो जाता है। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है। दो विपरीत बिंदुओं के समरूपी प्रतिरोध की गणना करें जो 4 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं और 6 ओम का एक प्रतिरोध क्रम में जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा 9 ओम। अब बोलिए कैसे? देखिए, एक 4 ओम है और एक 12 ओम है और इसी से एक और जुड़ा हुआ है जो 6 ओम का है। तो ये दोनों को निकालिएगा समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में क्या होगा? 12 गुने 4 बटा 12 प्लस 4। तो यहां से हल कीजिएगा 48 बटा 16, 3 ओम आएगा। कितना ओम आएगा? 3। और 3 ओम और 6 ओम जोड़िएगा तो कितना होगा? 9 ओम हो जाएगा। दोस्तों 4 ओम और 12 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो दोनों का कुल प्रतिरोध कितना होगा? 3 ओम। और 6 ओम को प्रतिरोध में जोड़ दिया जाता है तो कितना हो जाएगा? 6 3 9 ओम। एक अच्छे तापरोधक में चालकता क्या होती है? तो एक अच्छे तापरोधक में निम्न ताप चालकता होती है। एक अच्छे तापरोधक में निम्न ताप चालकता होती है। फिलिप्ट कांच का अपवर्तनांक 1.56 है। कांच वायु अंतरा पृष्ठ के लिए क्रांति कोण को साइन क्रांति कोण के रूप में व्यक्त किया जाता है तो किसके बराबर होगा? तो 0.64 के। एल लंबाई, आर त्रिज्या और रो प्रतिरोधकता वाले एक तार का प्रतिरोध होता है। तो 13 का राइट आंसर बताइएगा। तो आर बराबर होता है, आर बराबर क्या होगा? पी एल बटा ए होता है। तो यहाँ पे ए का मान क्या दे दिया? एरिया। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर होने पर प्रेरित धारा की मान क्या होगा? तो अधिकतम होगा। कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समकोण होने पर प्रेरित धारा की गति क्या होगा? तो अधिकतम होगा। समान सूत्र किसको दर्शाता है? यह किसको दर्शाता है? यह एल्काइन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? एल्काइन को दर्शाता है। एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2 को, और अल्केन के क्या होता है? CnH2n+2 एल्केन को दर्शाता है और CnH2n एल्कीन को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट आंसर होगा। दी गई रासायनिक अभिक्रिया में फेरस सल्फेट का रंग कैसा होगा? तो देखिए, फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइट है तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? तो हरा होगा। क्या होगा? हरा। HIV संचरण के संबंध में निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो HIV संक्रमित रक्त के आदान प्रदान से होता है, आदान करने से होता है, सही है। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ सुरक्षित यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है, सही है। HIV संक्रमित मां के उसके नवजात बच्चे को संचरित हो जाता है, सही है। किसी मच्छर द्वारा HIV संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद उसे मच्छर के काटने से HIV संचरित हो सकता है? नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, जो कि गलत है।
यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति, यदि वायु का प्रतिरोध नगण्य हो तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? तो इस स्थिति में स्थिर होगा। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या होता है? तो बॉक्साइड होता है। क्या होता है? बॉक्साइड। निम्नलिखित में कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं आता है? तो बल कभी अकेले नहीं आता। ऑप्शन नंबर बी।